हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हमारा जो कल का एक श्लोक था, अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामापयनो नित्या स्तंस्तिस्व भारत। स्तम स्ताम स्थितिस्त स्ताम स्थितिच्छस्व भारत। यानी सहन करना सीखो। यानी भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्श यानी इंद्रियां, जो इंद्रियों के विषय से जब संपर्क करती हैं, हे कुंती पुत्र, जैसे कि सर्दी गर्मी आती है, उसी प्रकार से अ, इंद्रियों के संपर्क से सुख और दुख का निर्माण होता है। सुख और दुख हम फील करते हैं। और ये सुख दुख से आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आगाम अपायनो अनित्या। ये आएंगे जाएंगे क्योंकि ये अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है। और हे भरतवंशी, हे कौंती कुंती पुत्र, क्योंकि तुम एक कुंती के पुत्र हो। और कुंती महारानी जो थी, उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है दुखों को सहने का। उन्होंने शुरू से लेके एंड तक सहती रही हैं, सहती रही हैं, सहती रही हैं। और क्योंकि तुम एक ऐसे वीर के पुत्र हो, इसलिए आपको ये शोभा नहीं देता कि आप युद्ध से पलायन कर जाओ, युद्ध से भाग जाओ। जब आपकी माँ कुंती को पता चलेगा कि मेरा अर्जुन जो महावीर योद्धा था, वो डर के मारे आ गया भाग के, तो क्या बीतेगी उनपे। तो इसीलिए हे अर्जुन, तुम कुंती पुत्र हो और भरतवंशी हो, इसीलिए तुम्हें युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। सॉरी। तो ये जुखाम भी सुख दुख में आता है। जुखाम जब आता है तो दुख आता है, और जुखाम जब जाता है तो सुख आता है। तो इसमें प्रभावित नहीं होना। आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे सहन करना सीखे। मान लो दुख आ रहा है, तो क्या सोच के सहन करें। तो एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, वो जा रहा था। वॉच थी नहीं उस टाइम पे, आईफोन थे नहीं, आईफोन नहीं थे मतलब फोन नहीं, स्मार्टफोन नहीं थे। वो कह रहा चलो किसी समय पूछ लेता हूँ, समय कितना हुआ है। एक व्यक्ति के पास जाता है जो बड़ा मूसंड सा था, पहलवान जैसा। उससे बोलता है, अरे भाई जरा समय बता दो कि समय कितना हुआ है। जैसे ही पूछता है समय बता दो, एक हाथ लेता है और एक मुक्का जम देता है कर करके। तो वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं, अरे भाई ऐसा इसने क्या कर दिया, इसने समय ही तो पूछा था। तो सब सोच रहे थे कि अब ये प्रतिकार करेगा। तुमने मुझे मुक्का दिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, भले ही मैं तिंगड़ी पहलवान हूं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो बदला लूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और थैंक यू बोल रहा। तो कह रहे
आप बस इतना बता दो कि आपने मुझे मारा क्यों, मैंने समय पूछा आपने मुझे मारा क्यों। तो कहता है क्योंकि एक बजा है इसलिए मैंने एक मुक्का रख दिया, एक मतलब एक मुक्का। वो खुश होने लगा। बाकी जो आसपास लोग थे वो कह रहे यार, मुक्का खा के कह रहे हंस रहे हो, मतलब खुश हो रहे हो। कह रहे क्यों खुश ना रहूं, बात ही खुशी होने वाली है क्या। अगर मैंने कुछ देर पहले इससे समय पूछा होता तो सोच के देखो मेरे कितने पड़े होते मेरे ऊपर। 12 मुक्के पड़े होते, क्योंकि 12 बज रहे होते। अभी एक बज रहा है तो एक पड़ा। तो इसी तरीके से सुख और दुख सहन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि मेरे एक मुक्का पड़ा है तो ये दुख की बात है, सहन कर लिया ये सोच के कि अच्छा है 12 से बच गया मैं। तो इस प्रकार से बताते हैं आचार्य कि हमें सहन करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज आती है परिस्थिति, चाहे अच्छी परिस्थिति हो तो सोचना चाहिए कि अच्छी परिस्थिति तो निकल जाएगी, अच्छी परिस्थिति खराब परिस्थिति भी आ सकती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जब खराब परिस्थिति आए, दुख की परिस्थिति आए, तो ये सोचना सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है कि मुझे और ज्यादा खराब परिस्थिति में नहीं डाला है। तो स्ताम स्थित छस्व भारता, तो यानी हे भरतवंशी इसको सहन करना सीखो, सुख दुख को। ठीक है। ओके, हम शिल प्रभुपाद एक बार अनुवाद पढ़ देते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। क्या आपने कभी सोचा सर्दी आती है तो सर्दी में आपको दिक्कत होती हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी के बाद गर्मी आएगी। हालांकि कार्तिक का महीना ऐसा होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, अच्छा होता है, एकदम स्वीट वेदर होता है। लेकिन हमेशा नहीं रहता, चला जाता है। फिर हम प्रयास करते हैं अगली बार फिर आने का कब आए, जैसे दिवाली। सब लोग दिवाली का इंतजार करते हैं, क्यों? गिफ्ट वगैरह मिलते हैं इसलिए। होली का कोई इंतजार नहीं करता। रक्षाबंधन का भी हो सकता है बहनें इंतजार करती हो कुछ मिलेगा मुझे, लेकिन बाकी नहीं। लेकिन दिवाली का सब इंतजार करते हैं, क्यों? क्योंकि मौसम भी अच्छा रहता है, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। लेकिन आके चला जाता है और फिर इंतजार करने लगते हैं, फिर आता है फिर चला जाता है। तो इसी तरीके से घड़ी टिक 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 चल रही है, वैसे ही समय टिक 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 चलता रहता है, बढ़ता जाता है। आज ही मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, बहुत डरावने वाली बात है, सावधान होने वाली बात है। 2025 से लेके 2032 तक ये समय बहुत खराब है। आप सोच के देखो 2025 साल कैसे गुजरा है। 2025 साल में युद्ध हो गया आगे पाकिस्तान, उसमें मतलब एक प्रोमो था, ये सिर्फ ये प्रोमो था। बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं, भूकंप आए हैं, और बारिश ने ऐसा हलाल मचा दिया कि पंजाब के साइड बहुत सारे लाखों बीघा फसल नष्ट हो गई। कुल मिला के देखा जाए तो इस एक साल के अंदर ही बहुत विनाश हुआ है। और बता रहे हैं कि 2032 तक मतलब प्रमाणिक हो सकता है, मतलब थोड़ा ही रह गया है, और देखना कि महाविश्व युद्ध भी हो सकता है इन 5 सालों के अंदर। वर्ल्ड वार होती ना वो। और उसमें बता रहे पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे। लेकिन सूरदास के उस पंक्ति में ये भी भविष्यवाणी लिखी है कि जो भक्त हैं जो कृष्ण की सेवा में लगे हैं वो बच जाएंगे। अब तो भैया जो जो भक्ति नहीं कर रहे होंगे सुन के वो भी करने लगेंगे ना, यार भक्ति कर लो नहीं तो मारे जाएंगे। और ये कोई वैसी बात नहीं है कि कोई अफवाह हो, ऐसा है। जो ज्योतिषी हैं बड़े बड़े, जो बड़े बड़े पंडित हैं, 26 27 32 तक है ये खेल पूरा। 32 के बाद ही दिन अच्छे आएंगे, उससे पहले दिन अच्छे आने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में होते होते बच गया, तो ये प्रोमो था दिखाने के लिए। महाविश्व युद्ध तो होगा। शिल प्रभुपाद जी भी क्या कहते हैं, महाविश्व युद्ध तो होगा। मतलब कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है आपके ऊपर। कह रहे जिनकी खोपड़ी गंजी है उन पे बम नहीं गिरेगा, जिनकी खोपड़ी गंजी नहीं है उन पे बम गिरेगा, यानी भक्तों पे बम नहीं गिरेगा। ठीक है। तो हम तो कल परसों ही अपनी खोपड़ी गंजी करा लेंगे, क्या पता अभी से हो गया युद्ध तो। है ना, हम गीता कैसे पूरी करेंगे, गीता पूरी करनी है ना। भले सुनने वाला कोई हो ना हो, गीता पूरी करेंगे। यानी हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। सोच के देखो, काली रात हो और बम गिर रहे हो, न्यूज में आप सुन रहे हो बम गिर रहे हैं, तो आपको, आप सो सकते हो क्या? हाँ? कृष्ण भक्ति सो सकता है सोच के, अब होगा तो देखा जाएगा, कृष्ण ही है बॉम्ब, सो जाओ। लेकिन बाकी भौतिकतावादी लोग तो नहीं सो पाएंगे भाई। कहाँ, वो कभी भी गिर सकता है। तो बड़ा भयावह स्थिति हो सकती है। इसीलिए नहीं नहीं, स्त्री को गंजा होना भी नहीं है, ये पुरुषों की बात हो रही है गंजे होने की, स्त्री के लिए नहीं हो रही है। स्त्री के लिए यही है कि तिलक होना चाहिए, कंठी माला होना चाहिए, भक्त होनी चाहिए।
है ना। ऐसा मैंने आज हिस्ग्रेस मोहन प्रभु जी की क्लास में सुना, वो बता रहे थे भाई सावधान, डरो मत, लेकिन सच्चाई यही है कि इन 5 सालों के अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। इस साल से स्टार्टिंग हो गई है, मतलब ये साल मनुष्य एक तरीके से कुछ कुछ विनाश होगा इन सालों में। क्या आपस में सब देश धीरे लड़ रहे हैं ना, हम सुन रहे हैं कि इस पे वॉर चल रही है, इस बार हम सोच रहे हैं इंडिया में नहीं होगी। अब देखना पूरा वर्ल्ड वॉर होगी। और पूरी वर्ल्ड वॉर होगी तो वही है कि नुकसान तो सबका होगा, ऐसा तो नहीं कि इंडिया का नहीं होगा, सबका ही नुकसान होगा। तो जो भाग्यशाली हैं वो बचेंगे, जो भाग्यशाली नहीं है निपट जाएंगे। तो ऐसे मृत्यु से मरने से अच्छा है कृष्ण की भक्ति करके मरो, है ना। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो मैंने भी सुना था ये सब। हाँ सुना था आपने। फिर आप क्यों टेंशन ले रही है, आप जाना ही है एक दिन। सब कुछ दान कर दो इस्कॉन में, अपना जो कुछ भी है सब लोग, क्या करेंगे, है ना, सब रह जाएगा यहीं पे। ठीक है, परपट पढ़ते हैं हम, तुम परपट हमारा रह गया था कल। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में यानी मई जून के महीनों में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। तो इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। देखो, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। हर किसी एक वर्ण और आश्रम जो भगवान ने सृष्टि की है, तो हर किसी का कर्तव्य है अपने वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंगली अपना कर्तव्य करे, अपना कर्म करे। तो उसी प्रकार से जो क्षत्रिय है उसका कर्तव्य है, आज मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। हाँ, उसका कर्तव्य है कि वह युद्ध करे, युद्ध से पलायन न करे। क्योंकि अगर एक क्षत्रिय युद्ध से पलायन करता है तो वह उसे नर्क मिलता है, मतलब पीछे करके नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ? कोई नहीं, यहाँ तो आ रहा है, अब नहीं आ रहा उसमें कोई बात नहीं। तो जो भी, और ऊपर से बता रहे हैं कि सुख दुख आएंगे जाएंगे, तो इसीलिए हमें उन पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो आएंगे और जाएंगे ही। जो भी तुम सुख दुख का अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी इंद्रियों के इंद्रिय विषय के संपर्क से हो रहा है। इतना देखो हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो भी हमें सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, तो वो मुझे अपनी इंद्रियों के कारण मिल रहा है। कर्म तो है ही पीछे कि कर्म के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या मिलना है भविष्य में, वो है प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन अगर तुरंत देखा जाए तो आपकी इंद्रियों के कारण ही आपको सुख दुख अनुभव हो रहा है। जैसे कि हमारा जो स्पर्श इंद्रिय है वो सॉफ्ट सॉफ्ट छूना चाहती है, कठोर चीज नहीं छूना चाहती। हमारी जो जीवा है यानी रसना है वो स्वादिष्ट खाना चाहती है। अगर बाई चांस कड़वा दे दिया तो, जैसे एक व्यक्ति था, उसने एक दुकान पे गया और उसने एक बोतल देखी। अब ग्रीन कलर की बोतल थी, हरी हरी, बढ़िया जूस भरा था उसमें, खुश हो गया, अरे अंगूर का जूस। और तुरंत उसने शॉप से लिया और एकदम ढक्कन खोला और पीने लगा। और जैसे ही पी रहा था, एकदम देखा तो कड़वा एकदम, और थूक थूक देता है कड़वा करके, और दुकान वाले से चिल्लाने लगता है ये क्या पिला दिया तुमने, अंगूर का जूस, ये कड़वा कैसे। दुकानदार कहता है अरे भाई, पीने से पहले लेबल तो पढ़ो क्या लिखा है। अब लेबल पढ़ा उसने, लेबल पे देखा तो करेले का जूस था वो। अब करेले का जूस पिएगा तो कड़वा लगेगा ही। उसी प्रकार से इस जगत में कोई व्यक्ति कुछ मैन्युफैक्चर करता है तो उस लेवल पे लिखता है कि इसमें क्या चीज है। उसी प्रकार से जब भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करी तो उनने भी एक लेबल चिपकाया है, और वो लेबल है गीता। भगवत गीता में बताया है कि ये जगत कैसा है। शायद कौन से अध्याय में, 18 अध्याय में, कौन से में, दुखालयम अशाश्वतम जो है श्लोक। तो भगवान ने पहले ही बता दिया दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये दुख का घर है और यहाँ दुख आएंगे आएंगे। लेकिन ये भी बताया कि अनित्य है दुख,
मतलब आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को इन दुखों से अपने कर्तव्य को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि इन दुखों को सहन करना चाहिए। ये भगवान भगवत गीता में बताना चाह रहे हैं इस श्लोक में, कि सहन करना सीखो। जैसे मान लो प्रीति माता के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, दुख आ गया, तो अब वो इस श्लोक को पढ़ के ये समझ सकती है कि दुख आया है तो यानी सुख भी आएगा, तो टेंशन खत्म। अभी दुख चल रहा है, ठीक है, सुख आएगा। हो सकता है कि किसी की लाइफ में सुख सुख आ गया, और सुख आ गया तो बहुत खुशी हो गया, मतलब बहुत फूल गया खुशी के मारे, लेकिन उसे ये याद रहना चाहिए कि इसके बाद दुख भी आएगा। तो मैंने बोला था कि पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां है, जिससे हम इंद्रिय विषयों पे जो इंद्रियां है, अपनी इंद्रिय विषयों से जो संपर्क करती हैं, वो पांच ज्ञान इंद्रियां करती है। तो किसी को पांचों ज्ञान इंद्रियां पता है कि कौन कौन सी है पांच ज्ञान इंद्रियां? हैंड रेस करो, फिर मैं अनम्यूट करूंगा, फिर आप बताना। पांच ज्ञान इंद्रियां। जो गलत बताएगा, जौन सी इंद्रिया गलत बताएगा, वो उस इंद्रिय से फिर संपर्क करना बंद कर देगा। जैसे मान लो जीवे की इंद्रिया गलत बता दी, तो फिर खाएगा नहीं कुछ वो, है ना। ओके, बताना। हाँ माता जी, पार्थ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे आंख, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यस यस माता जी, आंख, हाँ आगे बताइए। आंख, कान, हम्म। नाक, मुंह और त्वचा। त्वचा, यस करेक्ट। लेकिन आंख, नाक, कान और मुंह क्या, जीवा बता दी ना, पांच बता दी ना। चार नहीं हुए, पांच हो गए मेरे हिसाब से। कहाँ गई माता जी, फिर से बता देना। हरे कृष्णा। पांच, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, पांच हो गई। हाँ, लेकिन मुख में थोड़ा भेद है। मुख दो चीजों में यूज होता है, एक तो वाणिज्य बोलना, और एक चखना। तो हम जीवा बोल सकते हैं या रसना बोल सकते हैं। रसना मतलब जो स्वाद लेने में है ना, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय मतलब स्वाद लेते हैं हम, तो स्वाद लेने से हमें उसका अनुभव होता है कि कैसा है। मान लो कि चीनी की जगह नमक खा लिया आपने, तो दुख। ज्यादा ही चीनी खा गए तो भी दुख। तो ये सब इंद्रियों के संपर्क से होता है। ये हमें ये समझना पड़ेगा, ये चीज, ये बहुत बारीकी चीज है कि किस तरीके से सुख दुख का हमें अनुभव होता है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे सर्दी गर्मी आती है जाती है, उसी प्रकार से सुख दुख आते हैं। क्यों आते हैं? मात्र स्पर्श तो कौनते हैं, खाली हमारे इंद्रिय जो इंद्रिय विषय के संपर्क करने से ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं सुख और दुख के रूप में। तो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। तो हम इंद्रिय विषयों का जब संपर्क करते हैं, तो इसमें से जो सुख दुख उत्पन्न होता है, उससे व्यक्ति को सहन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम जब अपनी ज्ञान इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का संपर्क करते हैं, तो इससे उत्पन्न होता है सुख या दुख। इनको सहन करना है, सुख को भी सहन करना है, दुख को भी सहन करना है, दोनों को ही सहन करना है। ये मत सोचना कि सिर्फ दुख को ही तो सहन करना है, सुख को क्यों सहन करना है। सुख में इंसान अहंकारी बन जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, तो उसको भी सहन करना है, दबाना है कि ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। मान लो किसी की लॉटरी लग गई, तो ये नहीं अब तूतुआ लेके सब जगह ढंडोरा पीट दो, मेरी लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई, ठीक है लग गई, भगवान की कृपा है, तो भगवान के उसमें लगा दो। जैसे कि कोई रूप है, तो रूप का फायदा कब है? जब उसे कोई देखने वाला है। तो समझ में आ रहा है? किसी का रूप है, तो उस रूप का फायदा तभी तक है जब तक उसे कोई देखने वाला है। मान लो गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन का फायदा तभी तक है जब उसे कोई खाने वाला है, चखने वाला है। तो इंद्रियां इंद्रिय विषयों से जब संपर्क करती है, तब कोई चीज कंप्लीट होती है। नहीं तो वो बहुत सारी दुकानों पे जाओगे, बहुत सारी चीजें रखी रहती है, तो रखी रही तो फिर बेफिजूल रखी रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको खरीद लेता है, फिर यूज करता है, तब वो काम में आती है। इस तरीके से हमें समझना चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। ये, हाँ, एक इसमें एक पॉइंट बहुत जरूरी था, ये पॉइंट डिस्कस करना है कि शुरू शुरू में, यानी वर्तमान स्थिति में, शुरू शुरू में वर्तमान स्थिति में जब कोई धर्म का संपादन करता है, यानी धर्म कर रहा है, धर्म का संपादन कर रहा है, तो हो सकता है कि वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है जो तथाकथित दुख लगे आपको। मान लो आपने कोई धर्म का
संपादन कर रहे हो, मान लो कि माला कर रहे हो या भगवान के लिए कुछ बना रहे हो या मंदिर जा रहे हो, तो हो सकता है तथाकथित कुछ वो ऐसे दुख का निर्माण कर दे, ऐसा दुख का निर्माण कर दे जो दुख हो। तो ऐसी चीज को ही आपको सहना है। जैसे कि आप ब- भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हो, और कुकिंग करते करते आपके हाथ से, आप चाकू से कुछ काट रहे थे और उससे आपको लग गया हाथ में, तो दुख, उसको सहन कर लेंगे। और ये आएगा ही आएगा, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आओ गीता पढ़ो और दुख से छुट्टी पाओ। कहीं बोला है भगवान ने कि गीता पढ़ने से आपके दुख खत्म हो जाएंगे? नहीं, भगवान तो ये कह रहा है गीता पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि दुख सुख आएंगे और इनको सहन करना है। यानी भगवान ने कभी नहीं बोला कि आप भक्ति करोगे तो दुख नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। दुख आएंगे, लेकिन दुख को आपको सहन करना है। तो इतना स्ट्रांग बना देगी भगवत गीता आपको कि आप सहन कर लोगे। और आप सभी लोग इतना तो अनुभव करते होंगे कि पहले में और अब में, पहले जब कोई दुख आता था और अब कोई दुख आता है, तो आप पहले से तो बेटर अब उस दुख को फेस कर लेते होंगे। जैसे कि मैं ऐसे ही भौतिक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पहले भक्ति में नहीं था, तो बाइक कहीं ले जाता था, रास्ते में पंचर होगी बाइक, तो बहुत टेंशन हो जाती थी, दुख होता था, बहुत टेंशन हो जाती थी, बहुत सन। लेकिन अब हो गई तो ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ, बढ़िया आराम से नहीं के कथा लगाई और कथा सुनते हुए जा रहा हूँ, नहीं के कोई दिक्कत नहीं, ट्रैफिक लग गया कोई दिक्कत नहीं, कथा चल रही कथा सुन रहा हूँ। यानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले होती थी। भक्त तो ये कहते हैं, मैंने लेक्चर में सुना था, कि ये तो सु अवसर है कि बड़ी बड़ी रेड लाइटों पे जाम लगाए। क्यों? अरे आपको एक मौका मिल गया कथा सुनने का, आप एक शॉर्ट लेक्चर 5-6 मिनट का लेक्चर सुन सकते हैं। क्यों? आपके कहने से तो स्टार्ट हो नहीं जाएगा, जाम खुल नहीं जाएगा। तो अच्छा, इसका फायदा उठाओ और अपना निकल कथा सुनो। क्यों? वैसे आपको टाइम मिलता नहीं है। जैसे हिज ग्रेस किसकी क्लास थी, हाँ, हिज ग्रेस मॉन्रो प्रभु जी की क्लास थी, उसमें क्वेश्चन करता है एक व्यक्ति कि प्रभु जी, आजकल के लाइफ में देखते हैं, आजकल के जो लोग हैं उनको भक्ति में लाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो फोन से ही नहीं छूटते हैं, सारा समय फोन में लगे रहते हैं, रीडिंग का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। तो कैसे उनको इंस्पायर करें कि रीडिंग करो? तो प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रभु जी कहते हैं, देखो, जब कोई व्यक्ति आपको मिलता है और आप उससे भक्ति के बारे में बताते हैं, तो डायरेक्ट नहीं बोलते कि 16 माला करो। कोई नए व्यक्ति को आप बोलोगे 16 माला करो? करनी तो 16 ही है, लेकिन उसे बोलोगे 16 माला करो? नहीं, बोलोगे भाग जाएगा, वो एक भी नहीं करेगा। आप उसे स्टार्टिंग बोलोगे आप एक माला कर सकते हैं, आप 2 माला कर सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार उससे आप बोल सकते हैं आप 5 मिनट पढ़िए बस। कितना मिनट पढ़िए? 5 मिनट, बस 5 मिनट तो समय निकाल सकते हैं, हाँ हाँ, 5 मिनट पढ़िए। फिर 5 से कब 50 मिनट हो जाएगा, वो ना उसे पता चलेगा ना आपको पता चलेगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी की बुक्स इतनी आकर्षण है, आकर्षित करने वाली है, कि जब कोई इसे पढ़ता है तो उसका मन इतना लगता है कि पढ़ने, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जैसे मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ, तो महाभारत पढ़ने में और श्रीमद् भागवतम पढ़ने में डिफरेंस क्या है, कि श्रीमद् भागवतम में जब स्टोरी आती है तब तो बहुत अच्छा लगता है कि पढ़ना है पढ़ना है, और महाभारत में स्टोरी स्टोरी है, तो उसको तो ऐसा लगता है कि एक दिन में पूरी पढ़ डालो। अभी जो पांडवगण है वो ट्रेवल कर रहे हैं तीर्थ स्थानों पे, तो लौमन ऋषि हैं, उनको घुमा रहे हैं और बता रहे हैं, हर जगह की चीजें बता रहे हैं उनको। उसमें विपंडक, विपंडक ऋषि थे, विभा, ऐसे कुछ नाम है, उनका एक पुत्र था, श्रृंगी ऋषि। तो एक्चुअली बहुत बड़े तपस्वी थे, तो एक उर्वशी अप्सरा आती है जो उनको मोहित कर देती है, मतलब कि, तो उनके वीर से फिर जो एक हिरणी के घर में चला जाता है, हिरणी से श्रृंगी ऋषि जिनके सींग थे, हाँ, तो वो, उन्होंने ऐसी मतलब स्थिति में रखा, उनके पिता विपंडक ऋषि थे, और कहीं अलग नाम भी आता है, कि मैं इसको माया में नहीं गिरने दूंगा कभी, भौतिक जगत में मैं इसको गिरने ही नहीं दूंगा कभी, ये उन्होंने लक्ष्य किया था। लेकिन जो दशरथ महाराज के मित्र थे रोमपथ, अंग देश के, वहां पे उन्होंने कुछ ब्राह्मणों का अनादर कर दिया था, तो कुछ इंद्रदेव रूठ गए, क्या बारिश नहीं हो रही थी, तो सब लोगों ने बोला कि श्रृंगी ऋषि हैं, अगर उन्हें कोई ले आए यहाँ पे तो उनके आते ही बारिश हो जाएगी। अब लाए कौन? तो इसी प्रकार से फिर बहुत सारी अप्सराएं भेजी गई, एक कुटिया बनाई गई है, तो बहुत सारी स्टोरी है इसके अंदर। तो ये सब महाभारत में बताई जा रही है, तो स्टोरी स्टोरी है, और स्टोरी में हमारी रुचि होती है। इसीलिए भगवत गीता में रुचि कम होती है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में फिलोसफी ज्यादा है। आप फिलोसफी आ गई, आप आत्मा हो, मायावादी, ये ब्रह्म कट गया, ये वो, तो समझ में नहीं आता, लेकिन भागवतम अच्छा लगता है पढ़ने से। ठीक है, मैं ख्याल सिर्फ ये बता रहा था कि जो भी धर्म संपादन करने में जो भी कष्ट आते हैं, वो हमें सहन करना सीखना चाहिए। कष्ट आएंगे ही आएंगे, भगवान यहाँ कह रहे हैं ना, तो यानी आएंगे कष्ट, इससे ये कंफर्म है कि कष्ट तो आएंगे।
ये बिल्कुल नहीं हो रहा है कि हाँ कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट तो कंफर्म है। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौनते कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृ कुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। समझ गए? मातृ यानी कुंती देवी, यानी माता की तरफ से एक रिश्ता, और भरतवंशी यानी एक पिता की तरफ से रिश्ता, ऐसे दोनों प्रकट करना है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त थी। विरासत प्राप्त थी मतलब दोनों तरफ से, क्योंकि भरतवंशी वो भी बड़े चढ़े थे, कुंती देवी उनकी भी कम नहीं है, वो भी भगवान की महान भक्त थी। तो इस तरीके से महान विरासत प्राप्त थी उनको। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। समझ में आया कि जब कोई महान व्यक्ति होता है तो उससे अपेक्षा करी जाती है कि वो अपने धर्म का कर्तव्य करे, क्योंकि अगर महान लोग ही अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे तो नीचे की जो संख्या है, नीचे की जो भी आएंगी जनरेशन, वो तो फिर च्युत हो ही जाएगी ना। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो इस श्लोक से हमें ये सीखना है कि ये सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह हैं, और इनको सहन करना चाहिए, क्योंकि ये आएंगे जाएंगे, और ये अनित्य है, कभी रहेंगे नहीं। ऐसे कहने ऐसा नहीं किसी दुख ने आपको पकड़ लिया अब वो 6 6 साल आपको छोड़ ही नहीं रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने खुद अनुभव किया होगा अपनी लाइफ में, जब आपको कभी बुखार डेंगू मलेरिया जो भी होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है, आप पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं कब ठीक होंगे, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाते हो आप, और भूल जाते हो उस चीज को, और फिर बीमार हो जाते हो। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। अब श्लोक क्रमांक 15 हम कल पढ़ेंगे। इसमें यह बताया जाएगा कि अगर आप दुख सुख को सहन कर रहे हो, सुख और जो दुख जो आ रहे हैं उसको सहन कर रहे हो, तो उसका लाभ क्या होगा, क्या मिलेगा आपको सहन करने से, कुछ मिलना भी तो चाहिए, हम यूं ही करें सहन। तो ये हम कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? ओके, वेल डन। ठीक है। इसका मतलब या तो मैंने कुछ समझा नहीं पाया या मैंने सब कुछ समझा दिया सही से, दो ही बातें हो सकती हैं। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।